हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद सुची। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न चल रहा है तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे कि रेनी सीज़न में आप अपने गार्डन में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं हूँ देहरादून उत्तराखंड से, तो जहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और ज़्यादातर पेड़ पौधों का हाल बुरा ही हो रहा है। तो ऐसे टाइम में आप अपने गार्डन में कौन कौन से काम कर सकते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी वेजिटेबल्स के जो भी आपने अगर बेल वगैरह लगाई हुई हैं तो आपको क्या काम करना है। अगर वो फ्रूटिंग पे हैं या फ्रूटिंग पर आने वाली हैं, तो मैंने यहाँ पर देखिए तोरी की बेल लगाई हुई है जो कि अब फ्रूटिंग पर आने लगी है और इसमें अब फ्रूटिंग होने लगी है। और इसमें देखिए नए नए फूल, जो फ्रूटिंग वाले फूल हैं वो भी आ रहे हैं और काफ़ी सारी फ्रूटिंग भी लगनी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे जो लीव्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पौधा जो है घना हो चुका है। तो आपको क्या काम करना है कि इनके जो कुछ कुछ पत्तियों को आपको बीच में से हटा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे में एयरेशन होगी, उसको अच्छे से हवा मिलेगी और जो भी फ्रूटिंग बीच बीच में हो रही है तो उसको भी अच्छे से जो है स्पेस मिलेगा बढ़ने के लिए। और जो भी पौधा अपनी जो एनर्जी है वो फ्रूटिंग में लगाएगा, क्योंकि ये जो लीव्स हैं मतलब बारिश की वजह से जो बारिश के पानी में होता है नाइट्रोजन, और उसकी वजह से ओवर ग्रोथ हो जाती है पौधे की। तो आपको इन पत्तियों को बीच बीच में हटाना है। और ये पत्तियाँ जो हैं आप इनको फेंकिएगा नहीं, ये आप अपने कंपोस्ट में डाल सकते हैं इस तरीके से। और नीचे अगर पॉट भर रहे हैं तो उनमें भी आप डाल सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अभी रेनी सीज़न में आप, अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप कोई भी नया पौधा ना लगाएं, जो पुराने पौधे हैं उन्हीं की देखरेख अच्छे से करें। तो यहाँ पर देखिए खीरा मेरा लगने लगा है। तो देखिए फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि जो इस तरीके के फ्रूट्स वाली बेल होती हैं, जैसे कि खीरा, तोरी, लौकी, कद्दू, उसमें दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक फीमेल फ्लावर होता है और एक होता है मेल फ्लावर। तो अभी बारिश लगातार हो रही है फ्रेंड्स, तो हमारा जो क्या होता है कि पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो जब भी आपको मौका मिले, मतलब सुबह के टाइम में जब फूल खिले होते हैं, अभी ये शाम के टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मॉर्निंग में ये वाला जो फ्रूट है, फीमेल फ्लावर है, वो खिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको हैंड पॉलिनेशन करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लगातार बारिश की वजह से जो भी पॉलन होता है वो हमारा, मतलब जो भी पॉलन्स होते हैं वो बारिश से वॉश आउट हो जाते हैं। तो आपको सुबह के टाइम में क्या करना है, हैंड पॉलिनेशन कर देना है। जो भी ये मेल वाला फ्लावर होता है, फीमेल वाले फ्लावर के आगे वाले पार्ट में इस तरीके से आपको रब कर देना है, तो आपके फ्रूट में फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाएगा। तो बारिश लगातार हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारे पौधों की काफ़ी ग्रोथ भी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें कि अब फ्रूटिंग कम हो रही है। तो मैं इसमें जो इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दूंगी। तो अगर आपके भी इस तरीके के प्लांट्स जो हैं ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गए हैं, तो आप उनकी इस समय कटिंग कर दीजिए, क्योंकि जो नई नई ब्रांचेस आएंगी उनमें आपकी फिर से अच्छे से फ्रूटिंग होगी। तो मैं यहाँ पर देखिए बैंगन की जो भी लंबी लंबी ग्रोथ हो रखी है, मैं उसमें इनको कट कर दूँगी, ताकि जो भी नई नई ब्रांचेस आएंगी उनमें फिर आपकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बैंगन लगा हुआ है, तो मैं उसको कट नहीं करूँगी और बाकी सभी ब्रांचेस को मैंने थोड़ा थोड़ा जो है प्रून कर दिया है। तो ये सभी काम अभी आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग के बाद अब थोड़ी सी जो फ्रूटिंग है वो रुक गई है। तो ये एक बैंगन लगा हुआ है, इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए। और इस ब्रांच को भी मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, ताकि इसमें नई ब्रांचेस आए। कुछ दिनों के लिए इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, और जैसे जैसे नई ब्रांचेस इसमें आएंगी आपका पौधा जो है घना भी होगा और उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी।
तो देखिए ये है नई ब्रांच जिसमें कि अब फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं तो आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। और यहाँ पर देखिए ये है मेरे नए वाले प्लांट जिसमें अब इसमें भी आप देख सकते हैं आपकी अब फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो ऊपर से इस प्लांट की पिंचिंग कर सकते हैं जिससे आपकी और साइड साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी। और आपको एक और बात ध्यान रखना है कि अगर आपने बेल वाली सब्जियां लगाई हैं तो अगर वो आपके दूसरे पौधों को कवर कर रही है तो आपको बीच बीच में इनको चेक करके साइड करते रहना है, वरना आपके पौधों में ये पूरा कवर करके आपके दूसरे पौधों को ख़राब भी कर सकती है। चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हो या फ्रूटिंग इस तरीके के वेजिटेबल प्लांट्स हो, आपको अपनी बेल वाली सब्जियों को चेक करते रहना है और उनको साइड करते रहना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगी हुई है मेरी शिमला मिर्च। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नई नई मतलब इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो इसमें अब नई फ्रूटिंग शुरू होने वाली है। लगातार बारिश की वजह से पौधे की कंडीशन इस तरीके से है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग में कोई कमी नहीं होती है। तो आप इसकी भी अभी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। जो ब्रांच आपको लग रहा है कि इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहाँ से आप अपने पौधे को इस तरीके से पिंच कर दीजिए और उसके बाद जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उसमें आपकी फ्रूटिंग होगी। तो फ्रूटिंग के लिए पहले फ्लावरिंग होना ज़रूरी है, तो इसलिए आप अपने ब्रांचेस को कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ग्रो बैग्स में मैं भर लेती हूँ जो भी किचन का वेस्ट है, उसमें आम की गुठली डाली हुई थी जिसमें कि देख सकते हैं आम का पौधा निकल गया है। तो आप इसको समय रहते हुए हटा लीजिए इस पौधे को, आम के पेड़ को। चाहे तो आप इसे दूसरे पॉट में लगाकर इसको फ्रूटिंग के लिए मतलब रख सकते हैं। काफ़ी साल लग जाते हैं बीज से फ्रूटिंग में, लेकिन उसके मतलब फिर भी आपके पास एक पौधा तैयार हो जाता है तो आप उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करके जो है एक पौधा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी भी इस तरीके से आप पिंचिंग करते रहिए तो आपका पौधा घना होता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग होने के बाद अब इसकी जो स्टिक रह गई है कनेर के प्लांट की, तो इसको भी आप हटाते रहिए बीच बीच में। तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेंड फ्लावर्स और कोई भी जो ख़राब पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, वो आप अपने पौधे पे ना लगा रहने दें, उससे आपके पौधे में फंगस लग सकती है। तो यही सब काम आपको अपने गार्डनिंग में करने हैं और जैसे आप कटिंग करेंगे तो साइड साइड से आपकी न्यू ब्रांचेस निकलेगी। और अगर आपने टमाटर का पौधा लगाया हुआ है तो उसमें अगर फ्लावरिंग हो रही है तो आप उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हिला दीजिए, क्योंकि उससे हमारे पौधे जो भी फ्लावरिंग होगी उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। क्योंकि टमाटर के जो भी फ्लावर होते हैं वो मेल फीमेल एक ही उसमें होते हैं और इस तरीके से हिलाने से उनमें या तो बीज से उनमें पॉलिनेशन होता है। अगर बीज नहीं आ रही हैं तो आप इस तरीके से अपने पौधों को हल्का सा हिला भी सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आपने ये क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाई है, गुलदाउदी की कटिंग लगाई है, तो उनकी कटिंग्स को आप इस तरीके से पॉली बैग में ट्रांसफ़र करते रहिए और अगर वो थोड़े बड़े होते रहते हैं तो उनकी पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग करने से आपका पौधा घना बुशी होगा। और इस टाइम में आपको अपने क्रिसैंथेमम के प्लांट्स में सिर्फ पिंचिंग ही करनी है। यहाँ पर देखिए मैंने पिंच कर दिया था तो साइड साइड से 2 ब्रांचेस निकल गई हैं और जब ये 2 ब्रांचेस बड़ी हो जाएंगी तो इनकी भी आपको पिंचिंग कर देनी है, क्योंकि अभी आपको अपने पौधों को घना बनाना है। जितना घना आपका पौधा बनता रहेगा उतनी ही इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और अगर आपने कोई फ्रूटिंग प्लांट्स के सीड्स लगाए हैं तो उनको अभी डायरेक्ट बारिश से आपको बचाना है। तो यहाँ पर देखिए तब तक आप अपने ग्रो बैग्स तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आप इनको इस तरीके के छोटे छोटे पॉली बैग में लगाकर इनको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने कोई कटिंग्स लगाई हैं तो अगर लगातार बारिश हो रही है तो उन्हें भी आप इस तरीके से किसी शेड के नीचे रख दीजिए, ताकि आपके जो भी कटिंग है वो ख़राब ना हो। और उसमें पानी भी आप चेक करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि उनको अलग रखने के चक्कर में आप के जो पौधे हैं वो जो कटिंग है वो सूख जाए। तो आपको बराबर इनमें नमी को बनाए रखना है और पानी को चेक करते रहना है।
और दूसरा ये कि अगर आपके पत्ते इस तरीके से पीले पड़ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश से ऐसा होता है, पौधे में जो भी न्यूट्रिशन होता है प्लांट में, पॉट में, मिट्टी में, तो वो लगातार बारिश से वॉश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधे में जो कलियां बनी हैं वो ड्रॉप भी होंगी और पत्तियां पीली भी हो जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मेरे पौधे की काफ़ी पत्तियां पीली हो गई हैं। वो इस वजह से है कि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो या तो आप इनको उठाकर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इनको बारिश का पानी ना मिले, लेकिन ऐसा हर प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको इनमें बीच बीच में आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन लगातार बारिश से भी नीम ऑयल का छिड़काव करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो भी नीम ऑयल आप स्प्रे करेंगे वो जो है बारिश के पानी से धुल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।